कल आप लोगों को साइंस का पहला वीडियो मिल गया हुआ था और आज मोशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मोशन में जो भी संभव क्या होगा कि मोशन में जो भी संभव क्वेश्चन होगा वो हम लाए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही 20 क्वेश्चन रोज आपको मिलता रहेगा। इसके तहत क्या होगा कि आपका तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आज मोशन पे देखने वाले हैं क्वेश्चन कितना 20। तो मोशन का मतलब क्या हो गया हिंदी में गति। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है। एक सेकेंड। पहला सवाल है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से चालू होती है। ठीक है, यानी कि कैसे, मान चलो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका भी वेलोसिटी कितना है 0। अब ये इसे चलना चालू करती है। ठीक है, चालू होती है और 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ये चलना चालू कर देती है। ठीक है, एक्सीलरेशन से। और कितना देर तक चलता है 4 सेकेंड तक। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया गति क्या होगा, दूरी क्या होगा। तो मोशन में आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है देखो, ये सारा चीज़ हम सोल्यूशन भी दे दिए ताकि क्या हो कि हम अब क्या होगा, हर हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो ये वीडियो रहेगा तो यहाँ से तुम सॉल्यूशन देख के स्वयं से भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें तो सेकेंड लॉ जो है जिसको कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया में आता है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ये तो इसी पे हम लोग इसको पूरा रखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 0 है इनिशियल वाला स्पीड। ठीक है, उसके बाद हाफ 5 मीटर तो यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि कोई यदि कोई वस्तु 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करती है तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो फिर वैसे ही करना, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर कर देना, उस पर पूरा ये पुट कर देना 100। ठीक है, कितना 1/2, 100 यहाँ पे लिख देना s के जगह। ठीक है, उसके बाद 1/2 इंटू ए इंटू 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, इतना आप कीजिएगा तभी जाके क्या होगा कि प्रैक्टिस होने वाला। फिर है कार पे। तो कार पे क्या क्वेश्चन है कि एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है और 4 सेकेंड में क्या करती है, रुक जाती है। तो ऋणात्मक त्वरण, रिटार्डेशन टाइप का जो पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि पढ़ा होगा ना, क्या v बराबर u प्लस ए टी, ये पढ़ा होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, पहला फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा, देखो v, देखो एक्चुअली ऐसे होता है, क्या होता है कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो इसी को क्या करते हैं, पूरा दाएं बाएं करोगे तो ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए तो क्या होगा v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो v कितना, v 0 है, u कितना 20/4। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये सारा फार्मूला क्या कीजिए, फार्मूला याद रखिएगा। मेरा काम सिर्फ क्या है कि आपको हम गाइड करते हैं, बाद बाकी आप स्वयं से करते जाइएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ निश्चित रूप से पढ़े ही होंगे आप लोग। क्या होता है लिफ्ट जो होता है, तो लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रही है तो व्यक्ति का भार 50 kg है, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि F बराबर m में F बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे g स्मॉल g, ठीक है, ग्रेविटेशन चेंज ऐड हो रहा, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कितना 50 इंटू 11.8। तो कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा 590। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा 600। ठीक है,
देखो जो स्मॉल वाला जी है, दो दो जी होता है, एक तो जी बड़ा वाला होता है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 एन मतलब न्यूटन, ठीक है। और जो स्मॉल वाला जी होगा, तो स्मॉल वाला जी होगा तो फिर उसका कितना होता है 9.5 सॉरी 9.8 हो जाता है, ठीक। तो इसे करके आप निकालिएगा स्मॉल जी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है। स्मॉल ग्रेविटेशनल जी वैल्यू, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर देखिए ये सारा चीज़ हम दे रहे हैं, आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में थ्योरी करते रहिएगा स्वयं से। थ्योरी हम उसे भेज ही देंगे। उसके बाद आता है कि जो वृत्ताकार गति में, इस पे एक चीज़ और हम बता देते हैं, ये लिफ्ट वाला बताया, इससे पूछेगा नहीं पूछेगा, तुमसे ये भी पूछ सकता है लिफ्ट में कि क्या होता है कि लिफ्ट में जो लिफ्ट यदि ऊपर जाएगा, लिफ्ट यदि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लिफ्ट यदि ऊपर जाएगा तो व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति का भार क्या होगा, व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लिफ्ट यदि ऊपर जाएगा तो व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा। वही लिफ्ट यदि नीचे आएगा तो व्यक्ति का भार क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यदि लिफ्ट का क्या हो, सीढ़ी टूट जाए तो व्यक्ति का भार कितना हो जाए, व्यक्ति का भार शून्य हो। तो जो संभव है हम वो सारा चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे क्या है, वृत्ताकार गति में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। तो वृत्ताकार क्या हो गया, वृत्त मतलब सर्कल जानते होंगे, ऐसे सर्कल। तो या तो फोर्स क्या होगा, या तो फोर्स अंदर में लगेगा या फोर्स बाहर में लगेगा। यदि फोर्स अंदर लगता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है। यदि फोर्स अंदर लगता है, हम ये सारा तुमको क्या करेंगे, इसका पीडीएफ भेज देंगे। क्योंकि क्या होता है कि पीडीएफ जब भी थ्योरी करवाते हैं तो बच्चा को एक तो क्या होता है इंटरेस्ट नहीं आता रहता है, दूसरा वो करता भी नहीं रहता है। तो अब हम एमसीक्यू ही करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसी के तहत कर लीजिए। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। ये जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या कहिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जैसे कि मौत का कुआं आप गाँव में क्या होगा, या फिर शहर में ही रहते होंगे तो मेला वाला लगता होगा तो देखते होंगे मौत का कुआं। गांव में जो व्यक्ति रहता होगा तो वो भूस्कार के बारे में जानता होगा, जहाँ पे क्या होता है मवेशी का चारा वगैरह रखा जाता है, भूसा, ठीक है। तो वो ऐसे करके रहता है, ऐसे सर्कल करके, ठीक है, ऊपर से खाली रहता है। तो उसमें देखते हैं मौत के कुआं में बाइक चलाता रहता है। तो बाइक चलाता रहता है तो उसमें क्या होता है, बल जो होता है बल सेंटर की तरफ लगता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, अभिकेंद्रीय। यदि बाहर लगेगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा, अपकेंद्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। जैसे कि मक्खन से क्या किया था, मक्खन से क्रीम से मक्खन निकाला था, देखते होंगे कि कई बार गांव वगैरह में क्या होता है, बर्तन रहता है उसमें दो दाल को वो करने वाला रहता है, पीसने वाला या दाबने वाला। तो उससे क्या करता है, उससे तुमको उसको शायद क्या कहते हैं, दलघटनी कहते रहते हैं। तो उसको लेके ऐसे 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 करता रहता है, ठीक है। तो उससे देखते हैं क्या होता है कि घी वगैरह निकालने के लिए, या और फिर क्या होता है, कोई भी चीज़ हल्का वस्तु रहेगा तो वो भारी वस्तु से सेपरेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक। तो ऐसे करके आप चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पे क्या करा, वृत्ताकार गति में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। तो डिपेंड करता है, वृत्ताकार गति में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। तो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का वहाँ पे गतिविधि की जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, केंद्राभिमुख बल, ठीक है। वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचने वाले बल क्या होते हैं, केंद्राभिमुख बल होता है, ठीक। चलिए, उसके बाद फिर वही एमसीक्यू है, क्योंकि इस सेक्शन से ना ज़्यादा एमसीक्यू ही संभव है, उससे ज़्यादा कुछ संभव नहीं है। तो ये सवाल कितना है, 6 नंबर। 6 नंबर सवाल में देखिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कोई क्या हो रहा है, गाड़ी चल रहा है 4 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से जाती है, तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण के लिए आप क्या करिए, जो बताए हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला जो आता है u बराबर क्या, u प्लस ए टी, या फिर ऐसे बोलो a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो इस पे पुट कर देना, ठीक है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो 10 माइनस 20/4 कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, इसके बाद है कि यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो जब समान चल रहा है तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, उसमें नो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है।
शून्य हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही वस्तु का समय कितना लगेगा 200 मीटर को तय करने में। तो एस बराबर डी बाई टी, तो एस यहाँ पे तो एस बराबर डी बाई टी नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एस बराबर वी टी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो, एस बराबर वी टी का जी, तो यहाँ पे क्या होता है टी बराबर एस बाई वी, तो 200 बट्टा 100, तो यहाँ पे 2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं कि 0 से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक पहुँचने में 5 सेकेंड लगते हैं, तो त्वरण क्या होगा, तो आप सीधा ए बराबर वी माइनस यू बाई टी पे पुट कीजिएगा, तो देख लीजिए 20/5 तो क्या होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गति। यदि गति का ग्राफ क्या है, गति का ग्राफ समय के साथ, समय के रेखा के साथ चल रहा है, तो क्या दर्शाता है, यही दर्शाएगा कि समान त्वरण हो रहा है। ठीक है, चेंजेस तो हो नहीं रहा। उसके बाद आते हैं कि गति और समय ग्राफ क्या हो, यदि वक्र में हो, तो वक्र में होगा तो ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो या तो घट रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किसी वस्तु का चाल क्या है कि 0 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गई और दूरी कितना 300 मीटर। तो फिर यहाँ पे आपको वही करना है जो क्या होगा कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड जो होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो इस पर आप पुट कीजिएगा, तो यहाँ से पुट कीजिए 900 बराबर कितना होगा 0 + 2A × 300, तो कैलकुलेशन कीजिएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अभी बताए थे कि क्रीम से मक्खन कैसे बनाया जाता है। तो क्या होगा कि ये बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, किधर बल लगता है, ये बाहर की ओर लगता है। तो ये सारा चीज़ क्या होगा कि रटने से ज़्यादा आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तभी जाकर, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें है कितना आदमी याद करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी वस्तु की गति कैसी होती है, तो चीज़ें में क्या लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो समान होगा, तो समान होगा तो क्या होगा, समान चाल होगा। ठीक है, और दिशा हो सकता है बदलता रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद है एसआई त्वरण का क्या होगा, तो एसआई क्या होगा त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कल हम बताए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु क्या होता है, कोई वस्तु ऊपर उछाली जाती है, ऊपर फेंकते हैं, तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो उच्चतम बिंदु पर कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर क्या होगा, रुक जाएगा, रुकेगा तो वहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद है कि गति। तो गति क्या है, तो कल हम स्केलर और वेक्टर के बारे में भी बताए हुए हैं, तो सदिश अदिश के बारे में बताए हुए थे। तो गति क्या होगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गति का मात्रक क्या होगा, तो गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड। देखो इसी प्रकार का सवाल फ्रेम हो सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, और नहीं पूछेगा तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है तो उसमें मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना कि 60 गुने 1000 बट्टा 3600 कर देना, यहाँ से तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि यदि वस्तु एक ही दिशा में चल रही है और त्वरण धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, तो उसका चाल क्या होगा, स्वाभाविक है यदि पॉजिटिव है तो वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इस प्रकार से मोशन से यही संभव सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए। बाकी इसमें क्या रह जाएगा, इसमें आपको एक दो चीज़ और रह जाएगा। जी का वैल्यू तो हम बता ही दिए। एस्केप वेलोसिटी हम आपको बता देते हैं, एस्केप वेलोसिटी 5-6 है। ठीक है, जैसे कि हम एक दो बताए थे, बाद बाकी हम क्या करते हैं हम PDF में तुमको भेज देते हैं, क्योंकि इसके वेलोसिटी में कुछ बताने लायक चीज़ है नहीं। ठीक है, जैसे कि मान चलो कि धरती से किसी वस्तु को फेंकना है, इतना तेज फेंको कि क्या हो, वो पृथ्वी से क्या हो, पृथ्वी के वातावरण से बाहर चले जाते। इसके लिए क्या करेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से क्या करना, उसको फेंक देना तो वो चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का और भी वो है, जैसे कि सैटर्न का, जुपिटर का, मार्स का। तो ये सारा चीज़ हम क्या करते हैं, ये सारा चीज़ हम PDF में आपको भेज देते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्या हो कि यदि चाहते हैं बेहतरीन तरीके से आप लोग का क्या हो प्रिपरेशन हो, आप हमसे लाइव आके बात कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। तो जल्द से जल्द क्या कीजिए 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करवाइए, और क्या होगा तो फिर चीज़ें रेगुलर चलता रहेगा। मिलते हैं रात में, जैसे कि हम वीडियो बनाए थे तो रात में अब मैथ का पोर्शन मिलेगा। और तैयारी के लिए बोल ही दिए हैं कि बिहार कंपटीशन पे जाके देख लो, हिस्ट्री करवाए हुए हैं, पॉलिटी करवाए हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर हम बोले ही हैं,
तुम जाके वहाँ पे 71वीं बीपीएससी वाला बिहार कंपटीशन पे वहाँ से करो। बाद में कि साइंस का ये चीज़ हम बता रहे हैं और मैथ का रात में रिकॉर्ड किए हैं तो सुबह में वीडियो दिए ही। तो इसी प्रकार से करते रहो तैयारी और सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ नहीं है। तो एएसओ का इसी प्रकार निकलेगा। और एएसओ के मेंस के लिए परेशान मत होइए, वहाँ पे सिर्फ पॉलिटी का सबसे ज़्यादा क्या वेटेज है और थोड़ा बहुत है बिहार से। तो बिहार से किस सेक्शन से, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के चक्कर में यदि पड़ गया तो बिहार एएसओ के एग्जाम में तो बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। बर्बाद हो गए उसके पीछे कारण है कि प्रीवियस ईयर का सवाल बच्चा देखता नहीं है। अब बैठ के क्या हुआ कि अब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा, वहाँ से मुश्किल से 2 सवाल नहीं पूछेगा और क्या होगा, पूरा टाइम का टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम वही बताएंगे जहाँ से सवाल बनता है। उसके अलावा क्या होगा कि पूरा बैठ के पढ़ने से क्या, तो इसका मतलब ये होगा कि बैठ के पीएचडी कीजिए। जिस टॉपिक से आपको सवाल संभव है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल से पूछता है, ठीक है, लिफ्ट वाले से पूछता है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, तो ये जो टॉपिक से पूछता है आप उसको कीजिए, जिससे नहीं करता तो फिर नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को भी बताइए और किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट करके बताइए। हम क्या करते हैं, हम निश्चित रूप से रिप्लाई करते ही हैं, ठीक है। धन्यवाद।